राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा पूर्णिया पहुंची। बड़ी संख्या में लोग शामिल। यात्रा के दौरान राहुल और तेजस्वी ने बाइक चलाई। पूर्णिया के बाद आज ही अररिया जाएंगे राहुल गांधी। नरपतगंज में करेंगे रात्रि विश्राम। कटिहार में बीजेपी पर राहुल गांधी बरसे। कहा, बिहार चुनाव में वोट चोरी की कोशिश हो रही है, लेकिन हम ये होने नहीं देंगे। तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। कहा, आवासीय और जातीय प्रमाण पत्र बनाकर 4,000 करोड़ कमाए। अब चुनाव में होगा इस पैसे का इस्तेमाल। वोट चोरी के मुद्दे पर राहुल गांधी को राज ठाकरे का समर्थन। पुणे में कहा, हमारे वोटों की चोरी हो रही है। मैं 2016 से ये बात कह रहा हूं। कटिहार में मखाना किसानों से मिले राहुल गांधी। पानी में उतरकर मखाने की खेती देखी। राहुल गांधी को लेकर केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा, राहुल के बोलने से उनके सांसद ही असहज हो जाते हैं। वे डरते हैं कि राहुल कुछ बोलेंगे और फिर उसका खामियाजा पार्टी को भुगतना पड़ेगा। बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी का राहुल तेजस्वी पर अटैक। कहा, बिहार के चुनावी रण में दोनों चोर चोर का शोर मचा रहे हैं। जनसुराज चीफ प्रशांत किशोर का मोदी राहुल पर अटैक। दोनों एक दूसरे की आलोचना कर रहे हैं, लेकिन बिहार की समस्याओं पर कोई कुछ बोल नहीं रहा। बिहार में गृह मंत्रालय की जांच में भागलपुर में बड़ा खुलासा। मतदाता सूची में मिले 2 पाकिस्तानी महिलाओं के नाम। वोटर लिस्ट से दोनों महिलाओं के नाम हटाने की प्रक्रिया शुरू। भारत पाक क्रिकेट मैच की परमिशन देने पर उद्धव ठाकरे ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा, पीएम कहते हैं उनकी रगों में खून नहीं गर्म सिंदूर बह रहा है, तो क्या वो सिंदूर अब कोल्ड ड्रिंक हो गया है। 130वें संविधान संशोधन बिल पर किरण रिजिजू का बड़ा बयान सामने आया। कहा, कैबिनेट ने पीएम को बिल से बाहर रखने की सिफारिश की थी, लेकिन मोदी जी ने प्रस्ताव ठुकराया। कहा, प्रधानमंत्री भी आम नागरिक हैं। 130वें संविधान संशोधन बिल पर सियासत हाई। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, विपक्ष को डराने की कोशिश हो रही है। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद का सरकार से सवाल पूछा, क्या ये विपक्ष शासित सरकारों को गिराने की एक कोशिश और है। उपेंद्र कुशवाहा ने 130वें संशोधन विधेयक का समर्थन कर कहा, जेल से कोई कैसे सत्ता चला सकता है। गृहमंत्री अमित शाह से मिले एनडीए के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन। दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी मुलाकात की। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव के भगवान कृष्ण पर दिए बयान पर सियासत तेज हुई। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा, अपना इतिहास लिखना चाहते हैं सीएम यादव। सीएम मोहन यादव ने भगवान श्री कृष्ण को माखन चोर कहने पर ऐतराज जताया। उमंग सिंघार ने कहा, उन्हें वोट चोरी पर जवाब देना होगा। बीजेपी में शामिल होने की अटकलों पर सपा से निष्कासित विधायक पूजा पाल ने कहा, मेरी और बीजेपी की विचारधारा मिलती जुलती। पूजा पाल के समर्थन में मंत्री नंद गोपाल नंदी ने कहा, सपा गुंडों और माफियाओं को पालने वाली पार्टी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को दिखाया आईना। कहा, भारत पाक संघर्ष के मुद्दे पर 50 साल में कभी भी स्वीकार नहीं की गई थी मध्यस्थता। टैरिफ वॉर पर एस जयशंकर ने कहा, सरकार किसानों और छोटे उत्पादकों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और इस पर कोई समझौता नहीं कर सकते। रूसी तेल खरीदने पर एस जयशंकर की अमेरिका को दो टूक। कहा, अगर आपको पसंद नहीं तो मत खरीदिए। अमेरिका से टैरिफ विवाद के बीच भारत का बड़ा कूटनीतिक फैसला। पोस्टल सेवाओं पर अस्थायी रोक लगी। अब सिर्फ लेटर और $100 तक की गिफ्ट ही जा सकेंगे। टैरिफ विवाद के बीच ट्रंप का बड़ा फैसला। सर्जियो गोर को भारत में बनाया गया अमेरिका का नया राजदूत। फिजी के प्रधानमंत्री राबुका दिल्ली पहुंचे। एयरपोर्ट पर केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने किया उनका स्वागत। सोमवार से 2 दिन के गुजरात दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री मोदी। 2,500 करोड़ के इस विकास योजनाओं का तोहफा प्रदेश की जनता को देंगे। अहमदाबाद में सरदार धाम गर्ल्स हॉस्टल फेज 2 का लोकार्पण करेंगे अमित शाह। कार्यक्रम से वर्चुअली जुड़ेंगे। सीएम योगी का सपा पर हमला। गोरखपुर में बोले, पहले की सरकार में अपराधियों को सत्ता का संरक्षण था, अब व्यापारियों और बेटियों को गुंडों से कोई खतरा नहीं। गोरखपुर में सीएम योगी ने जनता दरबार लगाया। एक एक कर लोगों की फरियाद सुनी। हमले को लेकर दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता का नया बयान वीडियो शेयर कर कहा, मुझे तूफानों से जूझने की आदत, असुरीय शक्ति से डरने वाली नहीं हूं। कर्नाटक के कांग्रेस विधायक केसी वीरेंद्र को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सिक्किम से गिरफ्तार किया। अवैध ऑनलाइन और ऑफलाइन सट्टेबाजी का आरोप। शुक्रवार को कांग्रेस विधायक केसी वीरेंद्र के ठिकानों पर ईडी ने छापा मारा। 12 करोड़ कैश, 6 करोड़ की ज्वेलरी बरामद। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में तेज बारिश। तापमान में भारी गिरावट। सड़कों पर ट्रैफिक स्लो। जम्मू में तालाब तिल्लों में भारी बारिश के कारण जलभराव। लोगों की परेशानी बढ़ी। श्रीनगर में कई हिस्सों में तेज बारिश। भारी बारिश से शहर का ट्रैफिक स्लो हुआ। तापमान में भारी गिरावट। जम्मू कश्मीर के डोडा में भारी बारिश। नदी नाले उफान पर। शहर के कई हिस्सों में ट्रैफिक की रफ्तार थमी। कठुआ में लगातार बारिश से उफान पर सहार खड्ड नदी। जम्मू पठानकोट रूट पर पुल टूटा। यातायात पूरी तरह से बंद। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में तेज बारिश। उफान पर नदी नाले। उत्तराखंड के थराली में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। आज भी भारी बारिश का अलर्ट। सीएम धामी ने ली रेस्क्यू ऑपरेशन की जानकारी। थराली में मौजूद हालात पर हाई लेवल मीटिंग भी की। चमोली के थराली गांव में भारी तबाही के बाद मलबे में दबे कई घर। एक की मौत, 2 लापता। उत्तराखंड के रामनगर में भारी बारिश से भूस्खलन। कोटा नहर को साफ कर 2 मजदूर मलबे में दबे। कड़ी मशक्कत के बाद दोनों का रेस्क्यू किया गया।
हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में बेकाबू होकर पलटा ट्रक, हादसे का वीडियो सामने आया। फिलहाल किसी तरह की जनहानि की खबर नहीं। दिल्ली एनसीआर में बीती रात भारी बारिश, कई इलाकों में जलभराव, जनजीवन प्रभावित। दिल्ली के द्वारका में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी चौक के पास सड़क का एक हिस्सा धंसा, यातायात पूरी तरह से बंद हुआ। दिल्ली में भारी बारिश के बाद यमुना नदी का जलस्तर बढ़ा, चेतावनी स्तर के करीब पहुंचा, अलर्ट जारी। दिल्ली की सड़कों का हाल जानने निकले पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा, अधिकारियों के साथ बस में बैठकर हालात का जायजा लिया। गाजियाबाद में बीती रात तेज बारिश, हाईवे पर थम गई गाड़ियों की रफ्तार, जगह जगह जलभराव से जूझते नजर आए लोग, काफी देर तक लगा रहा जाम। नोएडा में बीती शाम हुई तेज बारिश, सड़कों पर पानी लगने से आवाजाही में परेशानी, जल जमाव की वजह से बंद हुई कई गाड़ियां, लोगों को जाम का भी करना पड़ा सामना। राजस्थान के बूंदी में मूसलाधार बारिश, सड़कें लबालब भरी, राहगीरों को परेशानी बढ़ी। दौसा में भारी बारिश के बाद शहर के कई हिस्सों में जलभराव, यातायात पूरी तरह से ठप हुआ, राहगीरों की परेशानी बढ़ी। राजस्थान के अजमेर में कई जगहों पर तेज बारिश, भारी बारिश के चलते कई जगहों पर जलभराव, लोगों की परेशानी भी बढ़ी। धौलपुर में मूसलाधार बारिश से खतरे के निशान के ऊपर चंबल नदी, जिला प्रशासन अलर्ट, लोगों से नदी किनारे न जाने की अपील। राजस्थान के कोटा में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात, कई गांवों में पानी भरा। बारिश और बाढ़ की वजह से फसलों को नुकसान, कई इलाके पानी से घिरे। लोकसभा अध्यक्ष और कोटा सांसद ओम बिरला ने कहा, एनडीआरएफ की टीमें और सेना मौके पर तैनात हैं, लोगों को पहुंचाई जा रही मदद। बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने 20,000 श्रद्धालुओं के साथ देखा आपकी अदालत। इंडिया टीवी के पॉपुलर शो को देखते ही वीडियो आया सामने। दिल्ली में हाफ मैराथन का आयोजन, बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। दिल्ली में फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल कार्यक्रम, बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए, साइकिल चलाकर फिट रहने का संदेश दिया। अहमदाबाद में फिट इंडिया साइकिल रैली का आयोजन, साइकिल चलाकर लोगों ने फिट रहने का संदेश दिया। हिमाचल के स्पीति में मैराथन का आयोजन, बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। रायपुर में फिट इंडिया साइकिल कार्यक्रम का आयोजन, कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए, साइकिल चलाकर फिट रहने का संदेश दिया। हरियाणा के सिरसा में युवा मैराथन का आयोजन, सीएम नायब सिंह सैनी ने मैराथन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यूपी के सिद्धार्थनगर में क्रिकेट विवाद में मर्डर, सिरफिरे युवक ने एक परिवार पर चाकू से हमला किया, पिता की मौत, मां और बड़ी बेटी गंभीर रूप से घायल। वाराणसी में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, बदमाश के पैर में गोली लगी, आरोपी के पास से चोरी की सोने की चेन बरामद की गई। यूपी के बांदा में ईरानी गैंग के गुरगोसी की पुलिस से मुठभेड़, 2 बदमाश गिरफ्तार, 2 तमंचे लूट का सामान बरामद। यूपी, एमपी और राजस्थान में चोरी की वारदातों को देते थे अंजाम। मुरादाबाद में रेप के आरोपियों का हाफ एनकाउंटर, 3 बदमाश गिरफ्तार, बाइक, 2 तमंचे, मोबाइल और कई चीजें बरामद। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में भूमाफियाओं के खिलाफ एक्शन, कब्जे में करीब 33 करोड़ की जमीन को कुर्क कराया गया। गाजियाबाद में तेज रफ्तार कार का कहर, ट्रैफिक पुलिस के सिपाही को मारी टक्कर, इलाज के दौरान मौत, कार ड्राइवर हिरासत में, हिस्ट्री शीटर। मेरठ में रील के लिए स्टंट करने वाले युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया, स्पाइडरमैन की ड्रेस में घंटा घर पर चढ़ा था। यूपी के सीतापुर में बाघ के हमले में किसान की मौत, खेत में शव बरामद। ग्रेटर नोएडा में दहेज के लिए बहू को पेट्रोल छिड़क कर जिंदा जलाया गया, इलाज के दौरान मौत हुई, पुलिस ने आरोपी पति को अरेस्ट किया। यूपी एसटीएफ को बड़ी कामयाबी मिली, आजमगढ़ में 1 लाख का इनामी बदमाश शंकर कनौजिया ढेर, मर्डर डकैती समेत कई मामलों में था वांटेड। ग्वालियर में रिटायर्ड हवलदार के घर पर घुसकर हमला, महिलाओं से भी की गई मारपीट, घटना सीसीटीवी में कैद। मामूली बात को लेकर पड़ोसियों से हुआ था विवाद, पीड़ित ने दर्ज कराई शिकायत, नेहरू नगर की घटना। मध्य प्रदेश के सतना में व्यापारी के साथ मारपीट और गाली गलौज, आरोपी ने उसका आईफोन तोड़ा, पुलिस ने दर्ज किया मामला। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में ट्रेन से ट्रैक पर सेना का जवान गिरा, बाल बाल बची जान, भोपाल के सैनिक अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती। महाराष्ट्र के कल्याण में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार महिला को मारी टक्कर, हादसे में महिला की मौके पर ही हुई मौत। गाजीपुर में विधायक बेदी राम और डॉक्टर में तीखी नोकझोंक, कुर्सी छोड़कर चले गए डॉक्टर, सीएचसी का औचक निरीक्षण करने पहुंचे थे विधायक महोदय। छतरपुर में रियासत कालीन महल की दीवार गिरी, एसडीएम ने मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया, कहा पूरे महल की जर्जर बिल्डिंग को गिराया जाएगा। यूपी के जालौन में लेखपाल और ग्रामीणों के बीच मारपीट, महिला पंचायत सहायक को भेजे थे अश्लील मैसेजेस, एसपी ने जांच के आदेश दिए। यूपी के जालौन में बस स्टैंड पर 2 टेम्पो वाले भिड़े, सवारियों को लेकर मारपीट। बिजनौर में 4 युवकों ने अवैध तमंचे के साथ बनाई रील, पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। अहमदाबाद गिरनाब मर्डर केस में 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए, बाकी आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस ने 5 टीमों का गठन किया। अहमदाबाद के कांगड़ा पीठ इलाके में गैंगवॉर में एक युवक का अपहरण कर उसकी बेरहमी से की गई हत्या, 10 से ज्यादा लोगों ने बीच सड़क पर घातक हथियारों से हमला किया। मुंबई में जोर शोर से चल रही है गणेश चतुर्थी की तैयारी, कलाकार भगवान गणेश की प्रतिमा को अंतिम रूप देने में जुटे, एक से बढ़कर एक मूर्तियों से सजे बाजार, खरीदारों की उमड़ रही भीड़। उज्जैन पहुंचे अभिनेता सिद्धार्थ मल्होत्रा और जाह्नवी कपूर, महाकालेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना की। गाजा में इजराइल में हमले जारी, पिछले 24 घंटों में 61 लोगों की मौत, अब तक 62,642 फिलिस्तीनियों की जान गई। गाजा के शरणार्थी कैंप पर इजरायली सेना ने बमबारी की, हवाई हमले में 14 आम नागरिकों की मौत हुई। इजराइल के टेल अवीव में लोगों का प्रदर्शन, बंधक समझौते को लागू करने की मांग की। अमेरिका के लुइसियाना ऑटोमोटिव सप्लाई प्लांट में भीषण आग के बाद लोगों का रेस्क्यू, आसपास के लोगों को घरों में ही रहने की हिदायत। अमेरिका में न्यूयॉर्क में हुए सड़क हादसे में एक भारतीय समेत 5 लोगों की मौत, नियाग्रा फॉल से न्यूयॉर्क सिटी लौट रही थी टूर बस। उत्तर पश्चिमी चीन में भरभराकर निर्माणाधीन पुल गिरा, हादसे में 12 मजदूरों की मौत।
स्पेन में जंगलों में लगी आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी। फ्रांस समेत यूरोपीय देशों की कई टीमें ऑपरेशन में शामिल। अमेरिकी राज्य हवाई में फिर फटा ज्वालामुखी, धधकते लावा की खौफनाक तस्वीर कैमरे में कैद हुई। फिनलैंड में वार्षिक ट्री हगिंग विश्व चैंपियनशिप का आयोजन। यूके, ऑस्ट्रिया, मेक्सिको और अमेरिका सहित दुनिया भर के प्रतियोगियों ने हिस्सा लिया।